वीकेंड सवालों का अंत। आपके सवाल सर्जरी के जवाब। I have read about sun signs and it has so much inspired me in my brain that how much I try it is not going. I start analyzing people based on their sun signs, and also I do not like people of particular sun sign. Even though sometimes whatever I believed about certain sun sign have proved wrong. I also think that my baby should not be of a particular sun sign. अब इसको भी समझना। सन साइन कुछ लोग क्या करते हैं, मिसगाइड जब होते हैं तो इस तरह की भाग्यों की बातों में रोज सन साइन पढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ पुस्तक पढ़ते हैं और फिर 12 सन साइंस है, ये स्टार्स है और बड़ी स्टडी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना, हर एक से पूछते रहते तुम्हारी सन साइन क्या है, तुम्हारे लियो है क्या, लिब्रा है कि क्या, कौन सी सन साइन है, तुम एक्यूरेन हो क्या। और फिर इस तरह का सनसाइन है तो उसका ये नेचर रहेगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बड़ी कैलकुलेशन चलती रहती है। और इन्होंने लिखा कि कितनी बार अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं कि जिनके बारे में सोचा कि ये ऐसे होंगे मगर वो वैसे नहीं निकले। इतनी बार गलत सिद्ध होने के बाद भी फिर से वो उसी बात पर सोचते रहते। पहले तो गलती क्या हो जाती है कि इस तरह की जो साइंस है ये संभावना बताती है, मगर लोग उस पर स्टैंप लगा देते हैं, उसको फाइनल बना देते हैं। इस राशि के लोग ऐसे ही होते हैं। मशीनें जब तक है तो वैसे व्यवहार करती है, मगर सभी मशीनें नहीं है। जैसे विवेक जागता है, चेतना जागती है, व्यवहार बदलता है, प्रतिसाद बदलता है। और फिर ये बात इतनी घर कर गई है कि कहीं इस सनसाइन का बच्चा ना पैदा हो जाए। अभी कोई स्टडी की रहेगी कि ये सनसाइन के लोग इसकी सनसाइन से मैच नहीं होते, और कहीं ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो हमेशा क्रॉस होगा, हमेशा झगड़ा होगा, हमेशा ऐसी तकलीफ होगी। ये बात आ गई ना। तो पहले तो आपको अपनी सनसाइन चेंज करनी है, 12 सनसाइन से बाहर आना है, 13वीं सनसाइन का बनना है, तेज सनसाइन का बनना है। आपकी सनसाइन तेज हो। जब आप बदल जाओगे फिर आप इस बात की फिक्र नहीं करोगे मेरा बच्चा किस संसार में पैदा होगा, किसी भी में पैदा हुआ हो। क्योंकि ये देखा गया, अगर आप इतिहास निकाल कर पढ़ते हो, जो भी महान लीडर हुए हैं तो सभी सनसाइन के मिलते हैं। हर सनसाइन के लोग सच्चे लीडर्स बने हैं। न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो न्यूमरोलॉजी होती है नंबर्स मिलाकर कौन से नंबर का ये इंसान है, तो हर नंबर का इंसान लीडर बना है, हर नंबर का इंसान उच्च कामयाबी पर पहुंचा है। इसका अर्थ क्या? हालांकि वो स्टडी में बताएंगे ये सनसाइन के लोग बहुत पुअर होते, सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होती, इनको कामयाबी नहीं, ऐसा सब बताएंगे, मगर फिर भी वो महान बने। यानी क्या? यानी जो भी जागृत होता है, मशीनियत से बाहर आता है, वो उच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। सनसाइंस सिर्फ संभावना बताती है कि भाई ये पर्सन को थोड़ा ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, थोड़े पैटर्न्स ज़्यादा है, इस तरह के लोगों के सामने जाने में घबराता है। इसका अर्थ वो हमेशा वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षण ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है कि वो सारे पैटर्न से बाहर आ सकता है, बड़ी चुनौती को स्वीकार कर सकता है और बाकी लोगों से बड़ा कार्य कर सकता है। वह लिमिटेशन उसके लिए वरदान बन जाएगी। हेलन केलर अंधी है, गूंगी है, बहरी है, मगर वो सारी लिमिटेशन उसके लिए वरदान बन गई। आज हर अंधों के स्कूल में पहला नाम उसका लिया जाता है। तो सनसाइन के चक्कर में हमें नहीं जाना है। किसी भी राशि का बच्चा पैदा हो, अगर आप अपनी सनसाइन से मुक्त हुए हो, उसको भी मुक्त करोगे और उसके साथ आपके रिलेशन बेहतरीन रहेंगे। बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए इस पर ज़रूर मनन करना, और आगे जो भी पुस्तक आएंगे उस पर वो पढ़ना, तो ये प्रॉब्लम कभी आने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा, जैसे ही आपने जाना ये फला सनसाइन का है तो आपका दृष्टिकोण गलत हो जाता है। आप फिर उसी नज़र से देखते हो। घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको तो फिर क्या होता है, ये जरूर इस नौकरानी ने लिया रहेगा। फिर आप उसकी हर हरकत को वैसे ही देखते हैं, देखो ऐसा बोला ना जरूर इसने लिया रहेगा, वैसा किया ना जरूर इसने लिया रहेगा। आपका पूरा दृष्टिकोण वैसा हो जाता है।
आप उसकी हर हरकत से वही अनुमान लगा रहे होते, बाद में आपको अपने ही कबर्ड में मिल जाती वो चीज़, फिर शर्म आती है कि मैंने क्या क्या अनुमान लगाए। तो ऐसे अनुमानों से ऐसे कई बार देखा होगा आपने। तो सनसाइन आते ही फला ये सनसाइन का है, आपका दृष्टिकोण करप्ट हो जाता है, आप उसकी हर हरकत उसी तरीके से देखते हो। देखो उसने ऐसा बोला ना, ये इस सनसाइन का है ना, ये ऐसे ही बोलेगा, ये इस सनसाइन का ना ऐसे ही करेगा। तो आप भ्रमित हो जाते हो, तेज स्थान से कोसों दूर हो जाते हो। ये महंगा सौदा मत करना। तो सनसाइन के चक्कर में मत जाओ, लोगों से पूछ पूछ कर अटक मत जाओ। हाथी निकल जाता है, पूछ अटक जाती है। तो ऐसी इंक्वायरी करना बंद कर दो। सनसाइन संभावना होती है, संभावना का फायदा लिया जाए। अच्छी सनसाइन के लोग आपको मिले हैं तो वरदान समझ के लेना चाहिए, मगर ऐसे ही चाहिए ये जिद कर दी और उसी में ही उलझे रहे तो कब बाकी बातों में मनन करोगे। हर जो मिल रहा है आप यही बातों में लगे हुए हो, इसने ऐसा बोला ना ऐसे ही बोलेगा, ये सनसाइन का है, दिमाग में वही चलेगा 24 घंटे। तो हम इससे बाहर आ जाए। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। इस शिविर के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर का सबसे खूबसूरत तोहफा अगर मुझे कोई मिला है तो भी शिविर के रूप में मिला है। बहुत बहुत प्यारा अनुभव रहा इस शिविर को लेकर। और बस ये कहूँगी कि कुछ कारणों की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से एक बदले की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मन में। बट अब ये शिविर अटेंड करने के बाद एक बात समझ में आई है कि समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से ही आशियाना बनाए। थैंक यू। हैप्पी थॉट्स।